आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार फिर से हम सबको मिलने का मौका दिया और परमेश्वर ने जीवित रखा, उसका धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर उसके जीवित वचन को जान सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद प्रभु, जो स्वर्ग से दिया गया नाम प्रभु जी, उस नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तो आया मेरे राजा, और प्रभु तूने हमारे लिए ये पुस्तक लिखवाई ताकि प्रभु जी इसे हम जान सकें, प्रभु इसे खा सकें, क्योंकि प्रभु ये हमारे जीवन की रोटी है। प्रभु हमारे लिए एक सहायक दिया पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु इस पृथ्वी पर, ताकि मेरे राजा हम उसको पुकार कर प्रभु जी और बलवंत हो सकें और तेरी बातों को समझ सकें प्रभु। इसलिए विश्वास करता हूँ जो भी मेरा ऑनलाइन बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, पवित्र आत्मा उसकी मदद करे प्रभु, छू ले ताकि प्रभु उसे बल मिल सके। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मुझे अभी तक जीवित और सही सलामत रखा। जैसा घर से बाहर लेके आ गया वैसा लेके आया, इसके लिए भी उसे धन्यवाद। प्रत्येक काम के लिए उसको हम धन्यवाद देंगे। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ। मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि मसीह लोग जो मेरे बहन भाई काम पर जाते हैं, किसी कारण में समय की वजह से अगर नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए, ताकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। जो मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी 66 पुस्तकें यानी बाइबल कंप्लीट कर लेगा एक साल में। तो आइए हम आज शाम का वचन पढ़ते हैं व्यवस्था वर्ण की पुस्तक में से 5, 6 और 7 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलाकर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग में से डर के मारे तुम्हारे पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उनका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। तू मुझे छोड़ किसी दूसरे परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरी कोई पशु, न कोई परदेशी जो भी तेरे फाटक के भीतर हो, उसमें से तेरे दास और तेरी दासी भी तेरे सामने विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तो आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। अपने पिता की अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जैसे जिससे जो देश में तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तो हत्या न करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास और दासी का, ना उसके बैल या गधे का,
ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल में और घोर अंधकार के बीच में तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसे पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उसका शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरानिए मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यदि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग में से हम भस्म हो जाएं। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह ही रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें कही हैं तुझसे कही हैं मैंने सुनी। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि इनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि मेरे भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे कि उनकी और मैं उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरे को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे, और वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिसे मुझको लिखना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे कि उस देश में उसका अधिकारी मैं तुम्हें होने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहो। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर पार जाने पर हो। और तू और तेरे बेटा और तेरे पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसे ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते और इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट और बाजुओं पर अपने फाटकों पर लिखना, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई। और जब जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तों के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जलन उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले।
तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मिस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, चितौनियां और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर किए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चितौनियां और विधियां और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र देश में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हम उस देश में पहुंचकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमको सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इसी रीति से सदैव हमारा भला होता हो और हमको जीवित रखे, और जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म में ठहरेगा। फिर जब मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे उस देश से जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, तो तेरे सामने से हित्ती, गर्गिशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यूबीसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुम में से बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उसने ना तो वाचा बांधना और ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपने बेटे बेटियों को ब्याह देना और ना उनके बेटे बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों ने ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना और उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी आशूर नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, कि उनकी खुदी हुई मूर्तों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निजी धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इस कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुम को बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फेरोन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि तुम से प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जिसे तुम्हारे पूर्वजों की खाई थी। इसलिए जान रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उससे आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनको देखते देखते बदला देकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा और देखते ही उसका बदला देगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो आज मैं तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इस पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें तेरी संतान और अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगे, और तेरे पशुओं में से ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा से सब प्रकार के रोग से दूर करेगा। और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है, उसमें से किसी
को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों के ही लिए होंगे, और देश देश के जितने लोग को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां तो मुझसे अधिक हैं, तो उनको मैं कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे ना डरना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र के लिए उसे भली भांति स्मरण रखना, जो बड़ी बड़ी परीक्षा के काम तूने अपनी आंख के देखते और जिन चिन्हों को और चमत्कारों और जिन बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निकाल लाया है, उनके अनुसार तेरे परमेश्वर यहोवा उन सभी लोगों में से जिसे तू डरता है करेगा, जिससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उसके बीच बोरे भी भेजेगा। यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे तेरे सामने से नष्ट की हो जाएंगे। उनके भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनके तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट ना हो जाएं तब तक उनके अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उसके राजाओं और तेरे हाथ में कर देगा, और उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा, और उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तें तुम आग में जला देना, और सोना या चांदी या उनका मढ़ा हुआ कोई लालच करके ना लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उनके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदाचित ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये आज शाम का वचन है। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था में सारी आज्ञाएं दी गई हैं, और फिर भी परमेश्वर व्यवस्था विवरण में इसका विवरण करके हमें दोबारा से बता रहा है। परमेश्वर ने जिस तरह से कहा, ना तो तुम डरना और जो मेरे पीछे हो लेगा उसमें कोई भी रोग जो मैंने मिस्रियों पर डाला या संसार में आज किसी तरह का भी रोग है, ना तो हम पर रहेगा ना हमारे बच्चों पर रहेगा। दूसरी चीज़, परमेश्वर ने यहाँ मूसा को आज्ञा दी है कि अगर हम उसकी विधियों पर चलेंगे और नियमों पर चलेंगे, जो 10 आज्ञाएं आज दी है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में आशीष और बढ़ती सदा होती रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेंगे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।